मैं सरकार निवेदन करूंगा कि इन सब पे कार्रवाई हो। क्या पता वो इंडियन मुजाहिदीन का हो, कोई आतंकवादी हो। पाकिस्तान का तो मोटो ही है उन लोगों का कि हिंदुस्तान में घुसो और अराजकता फैलाओ। अब मैं अगर आधार बनवाने जाऊं तो मुझसे तो 15 डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो उसका आधार कैसे बन गया? खतरा है भारत के लिए पाकिस्तान की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नाउ। रॉन्ग नंबर वाली मोहब्बत, पहले सीमा हैदर, अब अंजू और अब आए हैं गुलजार की लव स्टोरी। गुलजार की लव स्टोरी कुछ यूँ है कि पहले फ़ोन कॉल आती है, फ़ोन कॉल में रॉन्ग नंबर लगता है और फिर लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं इस मामले में। गुलजार की लव स्टोरी कुछ ऐसी है कि जैसे उन्होंने रॉन्ग नंबर लगाया था, लग गया था पाकिस्तान से हिंदुस्तान। अब उनकी स्टोरी में ये ट्विस्ट है कि उनको इसी से प्यार हो गया है, तो इस मामले में और वो यहाँ आ गए, उनके दस्तावेज कुछ देखे जा रहे हैं जो जब्त कर लिए गए हैं, उससे उनको अरेस्ट कर लिया गया है वो पाकिस्तान से। तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इस तरह की घटनाएं इस समय बहुत बढ़ी हुई हैं। दो मामले हमारे सामने, सीमा हैदर का मामला है, गुलजार का मामला है। सुरक्षा एजेंसियां हमारी नाकाम हुई हैं निश्चित तौर पर, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट, खतरा है भारत के लिए पाकिस्तान की तरफ से। क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, ये दो लोग तो जान में आए हैं, ऐसा जानो हज़ारों कितने लोग होंगे, और सबके पास आधार मिल रहा है, सब फर्जी पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते पर बिना पासपोर्ट के चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जांच एजेंसियां निश्चित रूप से नाकाम रही हैं, और ये सरकार की चूक है। और अगर कोई घटना घटित हो जाती है बड़ी, तो इसमें किसकी चूक मानी जाएगी? तो सरकार को बहुत गंभीरता से जांच करनी चाहिए, और हर जगह सुरक्षा एजेंसियों को चौकस रहने की ज़रूरत है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स उनके पास पाए गए हैं, मतलब फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको पाने के बाद अरेस्ट हुआ है। इससे पहले शायद वो अपनी जो भी वो कोशिशें कर रहा उस पर। भाई, जिस तरह से उसने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए, हो सकता है उसके रिश्तेदार भी आ गए हो यहाँ पर। क्या पता वो इंडियन मुजाहिदीन का हो, कोई आतंकवादी हो, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि सुरक्षा एजेंसियां अपनी व्यवस्था चौक चौबंद करें। और जब आधार, आज के युग में आधार को तो आप वेरीफाई कर सकते हैं बिना, अब मैं अगर आधार बनवाने जाऊं तो मुझसे तो 15 डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, तो उसका आधार कैसे बन गया? ये तो निश्चित तौर से जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए उस पर। और फिर ये भी है कि जिधर जिधर हमारा बॉर्डर है, जैसे कि नेपाल बॉर्डर है, और हर जगह पे सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में ईज़िली कहीं ना कहीं से लोग अंदर आ सकते हैं, और मेन सिक्योरिटी का ही है वहाँ पे कि उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन होने चाहिए। उनकी विज़िट, किस पर्पज़ से वो विज़िट करते हैं कंट्री में, वो सब उन्हें देखना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि सिक्योरिटी के मामले में देखें और उसमें भी जांचें। मतलब ये आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर कि दो ऐसे मामले आ चुके हैं, अब तीसरा मामला फिर वही? आज के टाइम में अगर देखा जाए तो कोई किसी के मतलब कि कंट्री में आता है, किसी पर्पज़ से जाता है, तो मेन सिक्योरिटी का काम ये होना चाहिए कि वो कितने दिन के लिए वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, उनका पर्पज़ क्या है वहाँ पे जाने के लिए, ये सब होना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए। सीमा हैदर है, वो वैधानिक तरीके से नहीं आई है, वहाँ से 3-4 देश क्रॉस करके नेपाल से तब यहाँ आई है। उनके पास ना पासपोर्ट है, ना वीज़ा है, तो कैसे आई? इसमें सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठता है कि बॉर्डर पर लोग कहते हैं कि सीमा सुरक्षित है, और ये तो आ कैसे गई? ये होता है। दूसरी बात अंजू की बात, मतलब हमारे और आपके डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं तब तो ये बहुत चेकअप होता है कि ये आधार कार्ड, वो आधार कार्ड। इनके आधार कार्ड क्यों नहीं जब्त किए गए, क्यों नहीं इनको बताया गया? तो ये किस पे आप बोलेंगे? ये तो सरकार की कमी है, सुरक्षा एजेंसियों की कमी है। और अंजू जो है, अंजू वैधानिक तरीके से गई है, पासपोर्ट, वीज़ा बाकायदा उसके पास है। अच्छा, पाकिस्तान का तो मोटो ही है उन लोगों का कि हिंदुस्तान में घुसो और अराजकता फैलाओ। ये पाकिस्तान का ही मतलब कुल मिला के आप देखते हैं, जैसे देख रहे हैं सर, कि यहाँ पे चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं। कोई कहीं भी आ रहा है, मतलब कोई सुरक्षा की कोई बात ही, सब खिलवाड़ मचा रखा है, कुछ किसी को कुछ भी कहने वाला नहीं है। अगर आप सुरक्षा कर्मी अगर इतना तैनात है तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है? आप उस मामले में बोलें। देखिए, हमको भी एक बड़ा चिंतन होता है कि जहाँ पे हम भारत के अंदर किसी शहर में निकलते हैं तो हम लोगों को गाड़ी जगह जगह ट्रेस की जाती है, हम लोगों के पेपर देखे जाते हैं, डीएल देखे जाते हैं, लेकिन देश की सीमा को इतनी आसानी से कोई क्रॉस कर लेता है, और बॉर्डर से लेकर पूरा प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्रॉस करके अंत तक चला जाता है, दिल्ली के किनारे पहुंच जाता है, जहां भारत की राजधानी है, वहां तक हम उनको ट्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये चिंता का विषय है।
दूसरा, जिस तरीके से सीमा हैदर की बाघ की पटुता और उनकी क्षमता दिखती है, और जिस लड़के से के साथ उन्होंने प्यार का जो वचन की बात की है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं संदेह है। अब यहाँ पे गुलजार की कहानी आ रही है, एक रॉन्ग नंबर से कॉल करना और फिर उसी चक्कर में फंस जाना। मतलब वो लड़की कैसी है जिसने एक्सेप्ट कर लिया, वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया है, ये सोचने वाली बात है। देखिए, इसके लिए मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि ये जो आजकल कुछ घटनाएं हुई जिसमें मीडिया ने बहुत बड़ा रोल इसको बढ़ा के किया है, लोग इससे भी प्रभावित होते हैं। इस तरीके की घटनाओं को हाईलाइट होने के लिए अगर मैं करूँगा, मेरे साथ कोई विदेशी लड़की आती या लड़की भी ये सोचती मैं विदेश में शादी करती हूँ, तो वो मैं पूरे मीडिया ट्रायल होगा और हमें पूरा देश जानेगा। जल्दी सस्ते में प्रसिद्धि पाने का। आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये हमारे देश की खुफिया और सुरक्षा दोनों एजेंसियों की नाकामियां हैं, जो सरकार के द्वारा और जनता के द्वारा ये जो सामने जितने मुद्दे आ रहे हैं, ये सब चीज़ें एकदम वास्तविकता से परे हैं, इनको होना भी नहीं चाहिए। और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि जनता का ध्यान से चुनाव के मेन मुद्दों से हटा के, और सीमा और ये फालतू के जिन पे कोई वो नहीं है। एक लव स्टोरी जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि एक लव स्टोरी है जिसमें सीमा हैदर आई, उसके बाद अंजू आई, अब गुलजार की बात कर रहे हैं कि गुलजार पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए, उनके ऊपर क्यों नहीं सुरक्षा कर्मी ने उनके जब्त किए डॉक्यूमेंट्स? अब जब्त हुए, अब अरेस्ट हुए, पहले क्यों नहीं? इसमें सरकार को कड़ी से कड़ी वो करना चाहिए कि कैसे ये सब आ रहे हैं जा रहे हैं, इसको सरकार को कड़ी से कड़ी प्रबंध करना चाहिए कि ऐसा ना हो। ऐसा करने से सरकार की छवि धूमिल हो रही है, और केंद्र सरकार से ये निवेदन है कि इसको जांच के स्पष्ट कर, इसको कंफर्म करे कि आखिर में ऐसा क्यों आ रही हैं और क्यों जा रही हैं। मतलब आपका कहना है कि सरकार पे, बट सरकार तो इसमें देख भी रही है, सुरक्षा भी, हमारे और आपके डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, आधार कार्ड देखा जाता है, तो उसमें तो हम लोगों को 20 क्वेश्चन होते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं किया गया क्वेश्चन? क्या पता, हो सकता है उनके पास भी पासपोर्ट वगैरह हो, जब्त कर लिए गए, अब वो नकली थे। नहीं, अगर नकली है तो सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? ये तो गलत बात है ना। अगर एक उनके पास पासपोर्ट सही नहीं है, उसको जांच कर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जेल होना चाहिए। इन सबको, जितने लोग पाकिस्तान जा रहे हैं आ रहे हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन सब पे कार्रवाई हो और अच्छा जांच करके तुरंत कार्रवाई हो।